इमरान खान साहब को अब यहाँ पे बात यह है कि इमरान खान साहब को अब ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि आपके साथ कोई भी नहीं है। खान साहब, आपके साथ कोई भी नहीं है। आपको अपनी जो फैसले हैं आपको ख़ुद कर लेने चाहिए। आपके साथ ना आपकी फैमिली है, ना आपके पार्टी है, ना आपके वर्कर है, और ना आपके जो करीबी जो साथी है, कोई भी नहीं है। ना वर्कर्स हैं, ना पार्टी वाले हैं, और न ही आपकी फैमिली है, कोई भी नहीं है। आप हैं तो अकेले हैं, अकेले आपने अपनी जंग लड़नी है। यहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा है, हम सब ने देखा कि इमरान खान साहब का ना कोई पार्टी वर्कर, ना पार्टी वाले, और ना कोई फैमिली मेम्बर, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया ईद के दिन। आप KPK में देखें, KPK PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जोश और खरोश से ईद मनाई गई, वहाँ पे किसी ने इमरान खान को याद नहीं किया। हाँ, पंजाब देखें, पंजाब PTI का गढ़ है, यहाँ से PTI उगी है। पंजाब वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रैली नहीं निकाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतीउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ही 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने ईद जेल में कैसे गुजारी, उन्होंने मुश्किलात से गुजारी, या उनके लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड हो गई है, उनको फैसिलिटेट किया गया है, या कैसी हालत में उन्होंने जेल में ईद गुजारी है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास होगा वो ये है कि कल एक बजट पास होने वाला है, तो उस बजट में आम आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पे बात करेंगे। तो टॉपिक्स पे डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंच सके। नंबर 1 इमरान खान साहब के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने ईद जेल में कैसे गुजारी। इमरान खान साहब, आप लोगों को पता है कि 2 सालों से इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, शदीद मुश्किलात में हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से जेल काट रहे हैं। उन्होंने जेल में बहुत ही बड़ी मुश्किल से ईद गुजारी है। ज़राए के मुताबिक बहुत ही सख्त गर्मी थी, एक तो जेल और ऊपर से गर्मी। तीसरी बात यह है कि उनको फैसिलिटेट भी नहीं किया गया। लोड शेडिंग भी ज़्यादा थी, कभी लोड शेडिंग, कभी बिजली आती थी, कभी फ़ैन, एक पंखा था वो कभी चलता था कभी नहीं चलता, और उसके लिए इमरान खान साहब के लिए वाटर कूलर और रूम कूलर भी प्रोवाइड नहीं किया गया। और उसकी एहलिया जो है बुशरा बीबी, उसने रूम कूलर की डिमांड की थी कि हमें रूम कूलर प्रोवाइड किया जाए, तो वो रूम कूलर भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। और इमरान खान साहब, अब उनकी जो ज़्यादातर जो फ़िक्र हो रही है वो अपनी बेगम की फ़िक्र हो रही है कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, मेरी वजह से वो तकलीफ़ें झेल रही है, उनको मुश्किलात का सामना है। तो वो अब चाहते हैं कि भाई आप मुझे रिलीज़ ना करें, बेशक आप मेरी बेगम को रिहा करें, मेरी बेगम को यहाँ से निकालें, मुझे बेशक रिलीज़ ना करें। तो अब वो इमरान खान साहब अपनी बेगम की फ़िक्र में है। और अब मेन बात यहाँ पे ये है नाजरीन के इमरान खान साहब सोच रहे थे, समझ रहे थे, और मैं भी समझ रहा था। यकीन मानिए ये कोई किसी की बात नहीं है, मैं भी समझ रहा था कि इमरान खान साहब जब ईद का दौर आएगा, ईद के दिन इमरान खान साहब के जो वर्कर्स होंगे, पार्टी वाले होंगे, उनकी फैमिली होगी, वो ईद के दिन उनको याद करेंगे, ईद के दिन अडियाला जेल के सामने बैठ के धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। बट हम सब ने देखा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा है, हम सब ने देखा कि इमरान खान साहब का ना कोई पार्टी वर्कर, ना पार्टी वाले, और ना कोई फैमिली मेम्बर, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया ईद के दिन। आप KPK में देखें, KPK PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जोश और खरोश से ईद मनाई गई, वहाँ पे किसी ने इमरान खान को याद नहीं किया। हाँ, पंजाब देखें, पंजाब PTI का गढ़ है, यहाँ से PTI उगी है। पंजाब वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रैली नहीं निकाली ईद के दौरान। अब इमरान खान साहब के करीबी दोस्त देखें, बाहर बैरून ममालिक में जाके ऐश कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय 1-2 ट्वीट्स के अलावा, 1-2 व्लॉग्स के अलावा कुछ भी नहीं किया। इमरान खान साहब को अब यहाँ पे बात यह है कि इमरान खान साहब को अब ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि आपके साथ कोई भी नहीं है। खान साहब, आपके साथ कोई भी नहीं है। आपको अपनी जो फैसले हैं आपको ख़ुद कर लेने चाहिए। आपके साथ ना आपकी फैमिली है, ना आपके पार्टी है,
ना आपके वर्कर हैं और ना आपके जो करीबी जो साथी है, कोई भी नहीं है। ना वर्कर्स हैं, ना पार्टी वाले हैं और न ही आपकी फैमिली है, कोई भी नहीं है। आप हैं तो अकेले हैं, अकेले आपने अपनी जंग लड़नी है। इसमें आपकी बेहतरी होगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि आप अकेले हैं, मान लेना चाहिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है। जो भी है आपके साथ गेम कर रहा है, अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने आप को मकबूल बना रहे हैं और जो जितने भी पैसे हैं वो लूट लूट के खाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने नाज़रीन ईद जो जेल में गुजारी है, ज़रा के मुताबिक बहुत ही मुश्किलात से गुजारे हैं और ख़ास करके उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने बार बार रूम कॉलर की डिमांड की कि आप कम अज़ कम मुझे रूम कॉलर तो दे दें, गर्मी ज़्यादा है। तो कोई उनके लिए किसी ने उनको फैसिलिटेट नहीं किया। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर थी। दूसरा जो बजट आने वाला है, इस बजट में जो आम आवाम है, आम आदमी है, उसके लिए क्या रिलीफ मिलेगा? पेट्रोल में रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, गैस की कीमतों में कमी होगी, आटा सस्ता होगा, घी सस्ती होगी, अंडे सस्ते होंगे, क्या सब्ज़ी सस्ते होंगे, फ्रूट सस्ते होंगे, क्या होंगे? कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल जो महंगाई है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ये एक ग्लोबल इशू है। ये ग्लोबल इशू है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में एक तो इकॉनमी आपके सामने है, पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर, पाकिस्तान में इस वक्त 3 इश्यूज़ हैं। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी आपके सामने है, सबसे कमज़ोर तरीन पाकिस्तान की इकॉनमी है। और दूसरा जो मेन इशू ये है कि बैरून ममालिक के प्रेशर है, बैरून ममालिक के प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। तीसरा जो इशू है, प्रेशर है, वो IMF का है। तो इन 3 इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान कभी आप लोगों के लिए हमें रिलीफ नहीं पहुंचाएगा और न दे सकता है। ये बात अपनी जहन से निकालिएगा कि शहबाज गवर्नमेंट आपको रिलीफ फराहम करेगी, ये आप कल देख लीजिएगा। आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, बल्कि आप लोगों की जो बिजली है, कभी ना बिजली सस्ती होगी, ना आप लोगों के गैस में कोई कमी आएगी, गैस की कीमतों में कमी आएगी, ना पेट्रोल में कमी आएगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, और नहीं आपकी जो सैलरीज़ है, तनख्वाहों में इजाफा होगा। कुछ भी आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो भी निज़ाम था, जो कुछ सिस्टम था, वो अब IMF के अंडर है। अब IMF नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए हम पेट्रोल सस्ते करें। अब IMF नहीं चाहता कि आप लोगों की तनख्वाहों में हम इजाफ़ा करें। अब IMF नहीं चाहता कि आप लोगों की जो मईशत है उसको हम ठीक करें। तो ये 2 इश्यूज़ थे नाज़रीन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।